आज हम बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से कर्म की सजा मिल रही है। इस बात में बहुत लोग कंफ्यूज है, तो उसी चीज के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमें कौन से कर्म की सजा मिल रही है। हमें इसी जन्म की सजा मिल रही है जो हम भोगत रहे हैं, या फिर हमारे पिछले जन्मों की सजा मिल रही है। इसके साथ हम आज बात करेंगे और इस पे कुछ रिसर्च हुई है। इससे कुछ मेडिकल साइंस ने रिसर्च की है, इसने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है। ठीक है, तो इसमें आज प्रूफ के साथ आज हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम किस कर्म की सजा भुगत रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ओपिनियन है और मतलब हम बता नहीं सकते कि हम किस तरह से हम इसका ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे साइंटिस्ट दावा करते हैं कि हमें पता चल सकता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, और जो नई लोग होंगी, नई ऑडियंस होगी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। तो चलिए हम चालू करते हैं। अगर हम अध्यात्म में देखें और मेडिकल साइंस में देखें कि आदमी कैसे ये भुगत रहा है, तो इसमें दो पहलू में हम बात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अभी कुछ सालों से एक चीज मार्केट में आई है कि हम अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं। हम अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारी संस्था है जो ऐसा ये करवाती है। ठीक है, तो इस पे बहुत सारी लोगों ने, यूएस ने इसके ऊपर बहुत सारी चीजों के रिसर्च किया है और हमारे इंडिया को कुछ लोगों को अवार्ड भी मिला है पीएलआर में। ठीक है, और पीएलआर से बहुत सारे कैंसर के जो पेशेंट्स है उनको भी ठीक किया गया है। ठीक है, ऐसा ये हुआ है, इसका आरएनडी है। तो देखो क्या होता है ना कि पहली बात तो अगर मैं अध्यात्म में बोलूं, बहुत सारे अध्यात्म के एक्सपर्ट को पूछूं, तो कोई भी ऐसा कंफर्म नहीं बता सकता कि हम किस चीज का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन उसका प्री प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, या फिर कोई कर भी देता है कि इस वजह से अनुमान लगा सकता है। तो देखो क्या हो सकता है, हम क्रियामान, संचित और प्रारब्ध, हम क्रियामान, संचित और प्रारब्ध से बात करेंगे। जो हम अभी कर रहे हैं, मतलब देखो मैं आपको बताता हूं, आपके प्रारब्ध की, आपके जो आप अभी कर्मा कर रहे हो, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, उसकी अगर इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, उसकी तीव्रता अगर ज्यादा है, तो वो प्रारब्ध आपके सामने आने के लिए टाइम लेगा, वो आने के लिए टाइम लेगा। ठीक है, जैसे आपको मैं समझाऊंगा कि कौन सा कर्म आने के लिए टाइम लेगा और कौन सा कर्म जल्दी आ जाएगा, जैसे, और कौन सा कर्म इसी जन्म का है, ये भी पहचान सकते हैं। जैसे मेरा ओपिनियन है, ये हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो। तो देखो, जैसे मैंने समझ लीजिए कि 10,000 की कहीं चोरी की इसी जन्म में, 2 साल पहले, 4 साल पहले कहीं पे भी 10,000 की चोरी की, तो वो 10,000 रुपए का भुगतान मुझे इसी जन्म में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी तीव्रता ज्यादा नहीं है। उसको ये परिस्थितियां बनाने के लिए मेरे जिंदगी में वो 10,000 रुपए का भुगतान करने के लिए ये यूनिवर्स को, है ना, उसको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो प्रॉपर तरीके से ऐसी परिस्थितियां बना देगा, या फिर कुछ ऐसे किसी के द्वारा मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल देगा कि मुझे वो 10,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। हो सकता है अगर मैं मेरे कुछ अच्छा कर्म रहो तो मुझे वो पता भी ना चले और मेरे हाथ से वो ये भी हो जाए और वो मेरा सेटलमेंट भी हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कर्म रहते, जैसे जिसकी तीव्रता कम है, जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, जाने अनजाने में थप्पड़ मार दिया, तो वो जो थप्पड़ का है वो 1-2 साल में कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा। ठीक है, वो क्रियामान से संचित में, संचित से प्रारब्ध में होके वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन किस तरह से कर्म के, हमें जो बहुत बड़े तीव्रता के होते हैं ना, वो हमें अब उसके परिस्थिति बनाने के लिए पूरा एक प्रपंच बना पड़ता है। जैसे आपको मैं बताऊं, ये प्रूफ है, ये जो अभी मैं बताने वाला हूं, ये प्रूफ है कि बहुत सारे पीएलआर की संस्थाएं बोलती है कि जब लोगों को ये ट्रांस में लेके जाते हैं, ठीक है, वो आकाशिक रीडिंग करते हैं, ट्रांस में लेके जाते हैं, तो वो लोगों को जब ऐसे बातें बताते हैं कि ये पिछले जन्मों से हमारे साथ में, क्योंकि हमारा शरीर चेंज होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो चेंज नहीं होता है, वो हमारे जन्मों से हमारे इस साथ में स्मृतियां हमारे इसमें रहती है। तो देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बताऊं मैं कि पति पत्नी का झगड़ा है, किसी पति ने किसी पत्नी के साथ में कुछ गलत कर दिया, ठीक है, उसको बहुत टॉर्चर कर रहा है, कुछ उसकी जिंदगी खराब कर दी पति ने। तो क्या होगा कि अभी वो पत्नी, क्योंकि ये पति का कर्म तो पत्नी के ऊपर चढ़ गया है,
ठीक है, अभी ये पति को भी भोगना पड़ेगा, तो उसको भुगवा ये इसी तरह से, क्योंकि उसको भी एक जो पत्नी पे जो अत्याचार कर रहा है ये, तो इस पति को भी तो वैसे भुगतना पड़ेगा। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अगले जन्म में ये जो पति है ये किसी की पत्नी होके, ये मेल था, ये फीमेल होके किसी के फैमिली में जाएगा और उसके साथ ऐसा होगा, तब जाके उसको ये भुगतान करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे जो पीएलआर की संस्थाएं हैं, ऐसे वो बताते हैं कि जैसे भी ये रिलेशनशिप के पास्ट लाइफ पीएलआर करवाते हैं, तो इसमें 90% ऐसे ही चीजें निकल के आती है कि ऐसे ही चीजें निकल के आती है कि पिछले जन्म में ऐसा था, तो इसी वजह से ये इसके साथ ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ गलत चीजें की इसने। तो बहुत सारी चीजों में पॉसिबिलिटी है कि ये पुराने जन्म से पूर्व कर्मों का ही हमें अभी प्रारब्ध मिल रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये जो पीएलआर की जो ये थी, ये पहले ये नहीं था इतना, लेकिन अभी क्या है, साइंस ये हो रहा है, ये क्वांटम फिजिक्स में है ना, क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अभी बाहर आ रही है। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ ये मैं ऐसा नहीं बोलता कि गारंटी से ही ये ऐसा हो सकता है, ये ओपिनियन है, ये ओपिनियन है, लोग ऐसा दावा करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप मान सकते हो या नहीं मान सकते हो, लेकिन हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई 100% का दावा नहीं है, ये डिस्कशन है। ठीक है, तो जैसे अब मैंने पहले क्या बोला कि हम कैसे पता चलेंगे, तो देखो, जब आदमी कोई किसी के साथ बुरा होता है और वो फिर उसका भुगतान करता रहता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसकी सोल उसको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस करा देती है कि उसको पता चलता है कि ये मेरा ही किया धरा है। किसी भी अकारण किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता है, और किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो वो उसके कर्मों का ही फल है, और किसी के साथ बुरा हो रहा है तो वो भी कर्मों का ही फल है। समझो, तो ये सोल आपको कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशंस देती है कि आपके साथ अगर बुरा हो रहा है, आपके साथ अगर बुरा हो रहा है, तो वो आपको पता चल जाता है कि यार ये कुछ ना कुछ मेरा ही किया धरा है। और बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है इसी जन्म में, जैसे किसी के 20,000 हो गए, कुछ भी ऐसा पैसे का हो गया, तो उसको याद आता है मैंने उसका 20,000 रुपए खाया था, इसलिए मेरा डबल गया, टिबल गया। ऐसे बहुत सारे मैंने इंसिडेंट देखे हैं, जैसे मेरे ही फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में देखा है, अरे ये मैंने ऐसा किया था इसलिए मेरे साथ हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीजों में लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको भी ये पता होगा, किसी ने किया तो आपको भी अपने रिलेटिव्स में पता होगा कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इसके ऐसा पहले करता था, ये लोग सही नहीं थे। ठीक है, ऐसे इसकी वजह से होता है। तो कुछ कुछ कर्म होते हैं जो पूर्व के कर्म होते हैं, कुछ कुछ कर्म होते हैं वो इसी के, तो इसके डिपेंड करती कि तीव्रता कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है। बहुत लोगों की समझ लीजिए 3-4 साल से उसकी लाइफ में स्ट्रगलिंग लाइफ चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूर्व के कर्म है। स्ट्रगलिंग लाइफ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये क्या है, ये पूर्व के कर्म है, क्योंकि उसको वो स्ट्रगलिंग लाइफ को प्रपंच बनाना पड़ा इस यूनिवर्स को। तो वो प्रपंच बनाने के लिए, किरदार सेट करने के लिए ना, सारे लोगों के योग जुड़ा के आने के लिए यूनिवर्स को प्रपंच बनाना पड़ता है, उसके लिए समय लगता है। तो क्योंकि उसकी तीव्रता ज्यादा थी, और जो 10,000 रुपए वाला मैंने एग्जाम्पल बताया, वो 10,000 रुपए ये करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। और समझो, जैसे कि हम अभी बात करेंगे कि सलमान खान और सोनू सूद के बारे में। सलमान खान देखिए, उसकी वुमन विंग जो संस्था है, उसमें वो कितना डोनेशन करता है, कितना पैसा उसमें लोगों को, बच्चों को ये डोनेट करता है। ठीक है, तो वो जो अभी पुण्य कर्म कर रहा है, क्या उसको उतना, देखो कितना उसका नाम है, कुछ उसका अभी भी उसको मिल रहा है। और आगे जो ये करेगा, वो दूसरी जब जन्म होगा, कोई हो सकता है पुनर्जन्म को माने ना माने, तो लेकिन ये अपना अपना फैक्ट है, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सोनू सूद इतना हेल्प करता है लोगों को, इतना कर्मा की बातें करता है, सब कुछ करता है, तो उनको भी वो सारी चीजें मिलेंगी। और ये जिंदगी उसको पीछे कर्मों से वो अवसर क्यों मिल रहा, क्योंकि पीछे कर्म वो ऐसे करके आएंगे, अकारण किसी के साथ भी कुछ भी नहीं होता है। तो समझो इस बात को, ये क्या है मालूम है क्या, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आपको एक चीज मैं बता देता हूं इसमें, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कर्म की, कौन से कर्म की कैसी सजा मिल रही है। आप देखना, आप अगर अपने लाइफ में स्ट्रगलिंग कर रहे हो, तो आप देखना कि आपके स्ट्रगलिंग लाइफ जो सिचुएशन है, उसकी तीव्रता क्या है। उसकी अगर तीव्रता ज्यादा है, आपको ज्यादा पेन मिल रहा है, तो समझ जाओ ये हमारे पूर्व कर्म है, ये समझ जाओ हमारे पिछले जन्म के ही कर्म है जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन कोई चीज की इंटेंसिटी कम है, कोई चीज की इंटेंसिटी कम है, वो आप उसको भुगत रहे हो, लेकिन आपको महसूस भी नहीं हो रहा है। तो यही इसी चीजों की वजह से ये सारी चीजें होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आपकी कर्मा की तीव्रता क्या है, उससे हम ये कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आज हमने बात किया कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कौन से कर्म की सजा मिल रही है। मेरा ओपिनियन ऐसा है कि उसकी तीव्रता से, उसकी कौन सा कितना वो स्ट्रगलिंग में है वो, और हर इंसान को है ना, अपने किए कर्मों
कर्मों का पता रहता है भाई। हर इंसान को हमने कितने गलत कर्म किए, कितने सही कर्म किए, इसका पता चल जाता है। तो अपने खुद में ही थोड़ा सा झांक के हम पता कर सकते हैं। फीलिंग से, इंट्यूशन से हमें ये सोल हमें इंडिकेशन दे सकती है। ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है आप लोगों को कुछ अलग ओपिनियन हो, है ना। तो आप लोगों को जो मैंने जो चीजें समझाई है, ठीक है, कि इस तरह से हो सकता है, ये कोई दावा नहीं है कि ऐसा हो सकता है या क्या है। वो पीएलआर का जो संस्थाएं है वो भी ऐसा बताती है, ठीक है। तो आप लोग जब अपने अनुभव में लाओगे, ठीक है, तभी आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ सकती है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में अपने पास्ट लाइफ में वो पर्दा पड़ा हुआ है, तो हमें कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन हम अपने महसूस से, इंट्यूशन से वो हम, है ना, थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं, है ना, कि क्या अपने लाइफ में चल रहा है। तो इसी प्रकार से आज आपको मैंने समझाया कि ये किस प्रकार से हो सकता है। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और मैं बताता हूं कि हमारा 1 अप्रैल से हमारा ब्रह्म मुहूर्त बैच आ रहा है। 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त से 1 घंटा डेली हम मेडिटेशन करेंगे। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, हीलिंग करेंगे। इस ब्रह्मांड की कॉस्मोस एनर्जी के साथ में हम मेडिटेशन करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल रिक्वायरमेंट पे, ऑडियंस के रिक्वायरमेंट पे ब्रह्म मुहूर्त बैच लाई है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो ज्वाइन कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त बैच है, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना है, कॉमेंट कर देना, है ना। आप वीडियो को देखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और आज जिस टॉपिक पे हमने बात की, हो सकता है आपका कुछ अलग ओपिनियन हो सकता है मेरा अलग ओपिनियन हो। तो ये एक डिस्कशन था। आप मुझे बता सकते हो कि अपने राय, अपनी कमेंट में अपनी राय बता सकते हो सकता है मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले, और हो सकता है मेरे से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।